राहुल एक लेखक था जो अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा की तलाश में था। उसकी दोस्त मीरा ने उसे एक दूरदराज गांव में बने पुराने वीरान महल का सुझाव दिया, जहां बहुत कम लोग जाते थे। वह महल लोगों के अनुसार एक समय में रानियों का घर था, लेकिन अब वहां सिर्फ डर और रहस्य बाकी थे। राहुल ने सोचा कि यह महल उसकी अगली कहानी के लिए परफेक्ट बैकग्राउंड होगा। वह रात में अकेला उस महल में गया और अपने साथ सिर्फ लैपटॉप, कागज और टॉर्च रखी। जैसे ही वह महल के अंदर पहुंचा, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसकी घड़ी में रात के ठीक 12 बजे थे। अचानक हवा की एक ठंडी लहर से दरवाजे खुद बंद हो गए। राहुल ने इसे अपने दिमाग की कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया और महल का मुआयना करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। कोई बहुत धीमी, फुसफुसाती आवाजें। उसे लगा कोई उसके आसपास है, लेकिन हर बार जब वह मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। महल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचकर राहुल ने एक बंद कमरा देखा। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी तरह वह खुल गया। कमरे के अंदर दीवार पर एक बड़ा आईना लगा था। उस आईने के सामने खड़ा होकर राहुल ने खुद को देखा, लेकिन उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा था। अचानक आईने में उसकी परछाई एक और रूप ले लेती है और उसके पीछे खड़ी एक महिला की परछाई दिखाई देती है। वह महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। राहुल घबराकर पीछे हटता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, आईने से वही महिला बाहर आ जाती है। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरा खून से सना हुआ था। वह धीरे धीरे राहुल के करीब आने लगती है। राहुल घबराहट में बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जकड़ जाते हैं, मानो कोई उसे पीछे खींच रहा हो। महल की दीवारों से भूतिया हंसी गूंजने लगती है। राहुल पूरी ताकत से दरवाजे तक भागता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका होता है। पीछे मुड़कर वह देखता है कि वह भूतनी अब उसके सामने है। वह राहुल से कहती है, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम इसका परिणाम भुगतोगे। राहुल समझ नहीं पाता कि वह क्या करे। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है, उस भूतनी से माफी मांगने का। राहुल हाथ जोड़कर उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ अनजाने में आया हूँ। कुछ देर के लिए शांति छा जाती है, लेकिन फिर वह महिला धीमे स्वर में कहती है, तुम्हें माफी मिल सकती है, लेकिन एक शर्त है। तुम इस महल से कभी भी इस रात की सच्चाई किसी को नहीं बताओगे। राहुल उस शर्त को मान लेता है। अचानक दरवाजा खुल जाता है और वह महल से बाहर निकलता है। बाहर आते ही महल की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो जाते हैं। राहुल गांव लौटता है, लेकिन उस रात के बाद से वह कभी लिख नहीं पाया। वह रात और वह भूतनी हमेशा उसके सपनों में आती रही। अंत राहुल ने महल की उस रात की सच्चाई कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन उसने हमेशा महसूस किया कि वह भूतनी अब भी उसे देख रही है, हर समय।